आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से सूजी के बिस्किट की रेसिपी। झटपट से इन बिस्किट को आप घर पे बना के स्टोर करेंगे, आराम से इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बाज़ार के टोस्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन्हें आप चाय के साथ खा के इसका आनंद ले सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन क्रिस्पी से बिस्किट को बनाना। लेकिन इससे पहले हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितने ज़्यादा ये क्रंची से बनके तैयार होते हैं। एकदम बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रंची से बिस्किट को हम बनाना। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले आधे कप सूजी लेना है। सूजी कोई भी हो चलेगी, बारीक वाली या मोटी। यहाँ पे आप सूजी कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास रखी हो। और यहाँ पे अब हमें लेना है आधे कप दूध। तो जो ठंडा हो जाता है ना उबालने के बाद दूध, वही दूध मैंने लिया है और इसे हमने डाल दिया है। अब हम इस दूध और सूजी को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। तो इसे साइड रख देते हैं। और आज जो बिस्किट बनने वाली है बिना चीनी के ही बनने वाली है। तो देखें यहाँ पे चीनी की जगह आपको मिश्री लेना है। आप चीनी भी ले सकते हैं लेकिन इसके धागे आपको हटा देना है अगर आप मिश्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो बिस्किट किसी में भी बना सकते हैं जिसमें आपको लगे कि हमें बनाना चाहिए तो आप उसमें बना सकते हो। यहाँ पे मैंने मिश्री से बनाई है। साथ में मैंने 3 से 4 टुकड़े ये छोटे छोटे लिए थे नारियल के, ये भी डाला है। साथ में इलायची डाली है। आप चाहो तो जो गरी का बुरादा होता है ना, मतलब कद्दूकस किया हुआ नारियल, उसे 1/4 कप डाल सकते हो। अगर इसमें ड्राई फ्रूट का फ्लेवर देना चाहते हो तो काजू बादाम भी डाल सकते हो या फिर इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से आपको पीस लेना है। कुछ इस तरह से सारी चीज़ें पिस जाएंगी। कोकोनट का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस बिस्किट में, इसलिए मैंने कोकोनट डाला है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे। एक बर्तन में लेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आटे को अच्छे से छान लेना है और फिर एक बर्तन में डाल देना है। तो जो घर में आपके आटा आता हो उसे अच्छे से छान लीजिएगा और 2 कप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ये खसखस दाने, जिसे पुस्ता दाने कहते हैं, ये 1 चम्मच हैं। आप चाहो तो ये भी डाल सकते हो, इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस आटे में। और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, तिल का इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह। पर मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। यहाँ पे पहले मैंने खसखस दाना डाल दिया है और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच तिल। यहाँ पे देखें ये सफ़ेद वाला तिल नहीं है, ये हल्का सा कलर चेंज रहता है, वो वाला तिल है। तो तिल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहो तो चम्मच की सहायता से या हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए देसी घी, यहाँ पे 1/4 कप। बहुत ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं और रिफाइंड भी ले सकते हैं। किसी में भी इनको बना लीजिए, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं। तो बस इस तरह से बांध के देखिए टाइट हाथों से, ये आटा जो है थोड़ा सा बनता रहेगा। और अब अपनी जो सूजी मैंने रखी थी भिगो के, उसे भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम डाल देते हैं ये चीनी जो पीस के तैयार की थी। अगर आपको थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है तो 1 चुटकी इसमें नमक डाल सकते हैं। पर मेरे यहाँ जो बिस्किट खाते हैं चाय के साथ वो ऐसे ही खाते हैं, नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही ये बिस्किट बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैंने नमक नहीं डाला है। और जो सूजी थी उसे डालकर इस आटे को अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है। अब आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें दूध के छिट्टे लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पानी या दूध के छिट्टे नहीं लगाना है इसमें। अगर दूध नहीं डालना चाहते हैं तो पानी के छिट्टे भी लगा सकते हो। अब इस डो को अच्छे से कंबाइन कर लेना है, बढ़िया टाइट डो लगा के तैयार कर लेना है। तो देखें बाहर के टोस्ट बिस्किट आप नहीं खाना चाहते हो तो घर पे ये वाले बिस्किट बना के रख सकते हो। चाय के साथ बच्चों को दे सकते हो और आप भी खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी हैं और टेस्टी भी हैं। या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर सफ़र में जा रहे हो तो भी ये ले जा सकते हो। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं,
बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए ये डो जो है अच्छे से लग के तैयार हो चुका है। कुछ इसी तरह से टाइट डो लगाना था, हमने लगा लिया है। इस डो को अब हमें 2 भागों में बांट लेना है, क्योंकि हम थोड़ी सी बड़े साइज़ के बिस्किट बना रहे हैं, जैसे टोस्ट वगैरह थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है। तो इसको हमें छोटी लोई नहीं बनाना है, बड़ी लोई लेंगे, अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और एक रोल का शेप दे देंगे, यानी इस तरह से रोल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पटकते हुए चपटा कर लेंगे या फिर उंगली की सहायता से दबाते हुए इसे चपटा कर लीजिएगा। बहुत ही इजी है ये बिस्किट बनाना, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए बस इस तरह से चाकू की सहायता से आपको काट लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटेंगे, हल्का पतली ही काटेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की भी नहीं है, आराम से सिक जाएंगी। और जो इनमें देखें क्रैक पड़ रहे हैं, ये अंदर तक अच्छे से सिक पाएंगी। तो इसी तरह से अब हमें सारे बिस्किट कट कर लेने हैं पतले पतले साइज के, और इनको हम एक प्लेट में रख देते हैं और बाकी के भी इसी तरह से बना के रख लेते हैं, क्योंकि ये एक साथ ढेर सारे बिस्किट हमारे सिक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेकने में। तो बाकी के भी इसी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे आपको तेल को गरम करने के लिए रख देना है। तेल जैसे ही गरम हो तो इन्हें डाल देना है। इसके बाद आपको आंच को धीमा कर देना है और बीच में चम्मच की सहायता से जब नीचे से सिकने लगे तो इस तरह से चला देना है। और अब दोनों तरफ अच्छे से कलर चेंज होने तक इन्हें सेकेंगे। तो बस बीच बीच में इन्हें पलटते जाइएगा और बढ़िया से सेक के तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए कितने बढ़िया ये सिकने लगे हैं, इनमें क्रैक भी अच्छे से पड़ रहा है और ये कढ़ाई में पैन में खुले भी नहीं हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। और बनते बनते ही मेरे बच्चों ने 1-2 तो वैसे ही खा लिए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ये गरम में भी टेस्टी लग रहे थे। ठंडे होने पर और भी ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे हो जाते हैं। तो देखें बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुए हैं। मैं कैसे बताऊँ आपको, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा ये अच्छे बने हैं। तो इन्हें ठंडा होने देते हैं, ठंडे होने पर ही ये क्रिस्पी होते हैं। और बाकी के भी इसी तरह से हम सेक लेते हैं। बस इस तरह से आपको पलटते जाना है और दोनों तरफ से कलर चेंज होने तक आपको सेकना है। अब देखें ये वाले भी सिक गए हैं, ये भी बहुत ही अच्छे बने हैं और इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। सारे बिस्किट देखें हमारे बनके ठंडे हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी करारे से हैं। इन्हें खा के कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इन्हें घर पे बनाया है। इतने अच्छे बिस्किट आप घर पे बना ले जाएंगे, एकदम क्रिस्पी करारे। और आप इसे तोड़ेंगे तो देखें एक एक दाना अलग होगा।